नमस्कार विद्यार्थियों, गुणात्मक विश्लेषण की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपघटित होने वाले या परीक्षण देने वाले अम्लीय आयनों के बारे में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से सबसे पहले हम कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं। CO3, इस पर माइनस के 2 चार्जेस हैं। सामान्यतः हम परीक्षण विलयन बनाकर करते हैं और जलीय विलयन लिया जाता है। विलयन जहां पर भी लिखा जाएगा उसका तात्पर्य हमारा जलीय विलयन से होगा, अर्थात एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पदार्थ लेकर और उसमें आसुत जल मिलाकर उस पदार्थ को विलय करते हैं तो वो उसका एक विलयन बन जाता है। और ठंडे विलयन में, क्योंकि ये परीक्षण हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ठंडे विलयन में यदि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं तो तेज बुदबुदाहट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है या बेरियम का कार्बोनेट है या सोडियम का कार्बोनेट है या कोई अन्य कार्बोनेट हो सकता है, लेकिन अगर उस पदार्थ में और उसके विलयन में कार्बोनेट आयन उपस्थित है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपघटित होकर CO2 गैस देता है। रंगहीन होती है तो उसका कलर तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट हो सकता है। और ये CO2 गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे कि हम लाइम वाटर भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं, उसमें यदि हम इसको प्रवाहित करें, चूने का पानी प्रयोगशाला में उपलब्ध रहता है, मिलता है, यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी में प्रवाहित करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है वापस। यदि कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेरियम होगा तो भी ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस कैल्शियम से अपन कंफ्यूज नहीं करें कि यहाँ हमने कैल्शियम लिया है तो इसलिए यहाँ भी कैल्शियम लिया है। यहाँ पर कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, यहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है या अविलेय होता है और एक हमको दूधिया सा रंग प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति यदि आती है तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट उसमें उपस्थित है। और यदि उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक देर तक हम प्रवाहित करते चले जाएं तो वो सॉल्यूशन फिर क्लियर हो जाता है, विलय हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है CaHCO3 और वो विलय हो जाता है। तो दूधिया कलर आना और फिर इसका उसको विलय हो जाना, ये कार्बोनेट के टेस्ट की पुष्टि करता है। ठीक है, लेकिन कई बार ये टेस्ट सल्फाइड आयन भी दे देता है। दूसरी तरफ यदि ठंडे करने में कोई हमको परीक्षण नहीं मिलता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता, तब हम उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं और गर्म करने पर यदि उसमें किसी सड़े अंडे जैसी कोई दुर्गंध सी आती है तब हम ये मान सकते हैं कि उसमें सल्फाइड आयन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यदि कहीं निकलती है तो हमको एक बदबू सी महसूस होती है, अलग ही स्मेल आती है। तो कोई भी सल्फाइड है और उसमें यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड डालकर गर्म करते हैं तो H2S गैस निष्कासित होती है। कलरलेस गैस है लेकिन ये स्मेल देती है। और यदि टेस्ट ट्यूब के मुंह पर हम लेड एसीटेट से भीगा हुआ कोई फिल्टर पत्र ले जाएं, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में फिल्टर पत्र को भिगोकर या फिल्टर पत्र पर कुछ बूंदें लेड एसीटेट की डालकर यदि हम फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ले जाएं तो वो फिल्टर पेपर काला हो जाता है, क्योंकि वो जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2S गैस पहले निकल रही थी वो H2S गैस लेड एसीटेट के साथ लेड सल्फाइड बना देती है काले रंग का, तो हमारा फिल्टर पत्र काला हो जाता है। तो ये परीक्षण सल्फाइड के लिए हम
प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से बुक्स में आपको कई सारे परीक्षण मिलेंगे। सारे के सारे परीक्षण हमें लेबोरेटरी में नहीं करने होते, क्योंकि सारे अभिकर्मक या सारे केमिकल्स भी लेबोरेटरी में उपस्थित नहीं होते। सल्फाइड के लिए क्या है, गर्म करने पर रंगहीन या जलती हुई गंधक जैसी स्मेल आती है और दम घोटने वाली रंगहीन गैस निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सल्फाइड है। ऐसे केस में हम ये क्रोमेट वाला टेस्ट परीक्षण करते हैं। यदि सल्फाइड होने की संभावना है तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके साथ ये हरे रंग क्रोमियम सल्फेट का देती है। तो हर आयन के लिए कोई एक निश्चित टेस्ट हमें करना होता है, सारे टेस्ट करने अनिवार्य नहीं होते हैं। ठंडे विलयन में यदि हल्के भूरे रंग की सी गैस निकल रही है और तीव्र गंध है, भूरे रंग की गैस है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें नाइट्राइट की उपस्थिति है। वहां पर वो NO2 गैस निकलती है। तो ये सारे टेस्ट आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे। इन्हीं को देखकर हमें सारे टेस्ट्स या उनका परीक्षण करना होता है। एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन अगर है तो वो एसिड के साथ सिरके जैसी स्मेल देता है। सिरका हम सभी के घरों में और किचन में, रसोई में सामान्यतः मिल जाता है। तो सिरका एसीटेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम किचन में प्रयोग में लाते हैं कई कामों में। और ये एसीटेट आयन फेरस आयन के साथ या Fe के साथ यानी फेरिक क्लोराइड के साथ लाल रंग देता है। तो हर रेडिकल किसी न किसी अन्य आयन के साथ या तो अवक्षेप देगा या कोई एक रंग देगा, और उसी को हम टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं। कई बार टेस्ट के लिए हमें उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। फेरिक क्लोराइड का विलयन और उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फेरिक क्लोराइड ये थोड़ा सा इसका अपघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें अम्ल की मात्रा रहती है, तो इसलिए हम उसको उदासीन बनाते हैं। और उस उदासीनकरण के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर तब तक हिलाते हैं जब तक कि हल्का सा गंधलापन उसमें ना आ जाए, और फिर इसके बाद उस विलयन को गर्म कर लेते हैं और आवश्यकता हो तो फिल्टर कर लेते हैं। तो वो जो भूरे रंग का एक विलयन हमको प्राप्त होता है, वही फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन कहलाता है। ये सामान्यतः पूछा भी जाता है कि फेरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन में क्या अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड का सामान्य विलयन हल्का अम्लीय हो सकता है, और उसको परीक्षण में यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो कई बार सही टेस्ट या सही कलर नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको उदासीन करके उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन बनाना होता है। यदि हम सांद्र H2SO4 के साथ अपघटित होने वाले अम्लीय मूलकों की बात करें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट उसमें मुख्य हैं। तो क्लोराइड अगर है उसमें हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये HCl गैस निकालता है, जो कि तीक्ष्ण गंध वाली एक गैस होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसमें क्लोराइड की संभावना है, और वहां पर हम MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड डालकर यदि और गर्म करें तो हल्के पीले रंग की गैस और निकलती है। और क्लोराइड आयन की पुष्टि के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करते हैं।
इसलिए आयंस का जब हम टेस्ट करते हैं तो हर आयन के लिए कोई एक निश्चित टेस्ट ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिक होता है और वो उसकी पुष्टि करने के लिए एक तरीके से अनिवार्य सा हो जाता है। तो यदि क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी करना हो जाता है। ब्रोमाइड यदि है तब भूरे लाल रंग की गैस निकलती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, Br2 की। तो उस रंग के आधार पर हम उसको देख सकते हैं और MnO2 अगर डालते हैं तो और भूरे रंग की तेज मात्रा में वो गैस बाहर निकलती है। आयोडाइड है यदि तो बैगनी रंग की वाष्प निकलती है, आयोडीन का कलर ही बैगनी होता है। नाइट्रेट यदि है तो भूरे रंग की गैस निकलती है NO2 के कारण। यहां पर हम जब नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं या लिखते हैं और ये कहते हैं कि नाइट्रेट है तो वहां पर एक वलय परीक्षण या रिंग टेस्ट भी करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रमशः करते हैं। ये ऑक्सिलेट यदि है तो वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CO2 गैस ये भी निकालता है, CO और CO2 गैस। तो यदि कार्बोनेट और ऑक्सिलेट साथ साथ हैं तो ऐसी स्थिति में उनका टेस्ट पहचानने में हमें प्राथमिक रूप से परेशानी हो सकती है। तो ये सारे जो हमारे अम्लीय मूलक हैं ये एक दूसरे की उपस्थिति में भी कई बार सही से टेस्ट नहीं देते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन टेस्ट्स भी हमको बुक में देखने को मिलेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट का, कार्बोनेट और ऑक्सलेट का, सल्फेट और सल्फाइड का, उनके स्पेसिफिक टेस्ट हमको करने पड़ जाते हैं। बोरेट का टेस्ट, सल्फेट का टेस्ट ये सबसे आसान है। दिए गए विलयन में हम यदि बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसमें सल्फेट उपस्थित है। फास्फेट भी एक इंटरफेरिंग रेडिकल है। फेरिक क्लोराइड परीक्षण और जर्कोनिल नाइट्रेट परीक्षण ये भी कई परीक्षण ऐसे हैं जो कि एसिड रेडिकल्स के टेस्ट में नाम से जाने जाते हैं और उनको लिखना होता है। यदि जैसे इसमें सोडियम निष्कर्ष कुछ बूंदे सोडियम एसीटेट में डालकर उसमें फेरिक क्लोराइड का विलयन डालते हैं तो फेरिक ये आपके फास्फेट का, ये आपके फास्फेट के टेस्ट के लिए है, पीला अवक्षेप आ जाता है। जर्कोनिल नाइट्रेट परीक्षण यदि आपसे कहा जाए तो इसका मतलब हमें जर्कोनिल नाइट्रेट का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, फास्फेट के टेस्ट में किया जाएगा। तो हमको कुछ ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से अभिकर्मक, विशेष अभिकर्मक कौन कौन से अम्लीय मूलकों के परीक्षण में प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन कौन से विशिष्ट परीक्षण कौन कौन से अम्लीय मूलकों के परीक्षण में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर रिंग टेस्ट कहा जाए तो उसका तात्पर्य नाइट्रेट के परीक्षण से होगा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहा जाए तो उसका तात्पर्य क्लोराइड टेस्ट से होगा। तो ये सब बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखने की है।